दोबारा स्टार्ट कर। चलिए, इनहिबिटर दो किस्म के होते हैं, मैंने आपको बताया था कल, इरिवर्सिबल और दूसरे होते हैं रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसे इनहिबिटर्स जो एंजाइम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना दें, मज़बूत बॉन्ड बना लें और वहाँ से मूव वापस ना करें, तो वो होते हैं इरिवर्सिबल, वापस ना जाने वाले। रिवर्सिबल जो वीक लिंकेज बनाते हैं, वीक लिंकेज एंजाइम के साथ बनाते हैं और फिर थोड़ी सी देर के बाद वहाँ से मूव आउट कर जाते हैं। तो ये थे रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल भी दो किस्म के होते हैं, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स कौन से होते हैं और नॉन कॉम्पिटेटिव कौन से होते हैं, डेफिनेशन यहाँ देखेंगे। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, इन इनहिबिटर्स की शक्ल जो है वो सिमिलर होती है सबस्ट्रेट के साथ, सेम शक्ल होती है इनकी। दे मे बी सेलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट, तो हम आपको बता चुके हैं बच्चों, अगर आप थोड़ा सा इधर ध्यान दें तो मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स की दो साइट्स होती हैं। फ़र्ज़ करें कि ये जगह है और एक ये जगह है। जो ये जगह होती है इसे कहते हैं बाइंडिंग साइट, और बच्चों ये जगह है कैटालिटिक साइट। ये दोनों साइटें एक्टिव साइट्स की दो जगह हैं, मतलब एक्टिव साइट के दो हिस्से हैं समझ लें। इसका काम होता है सबस्ट्रेट को पहचान करना, इसका काम होता है रिएक्शन कराना। बाइंडिंग साइट गलती से इस इनहिबिटर को अपने साथ जोड़ तो लेती है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स को अपने साथ जोड़ तो लेती है, बट आर नॉट एबल टू एक्टिवेट कैटालिटिक साइट, लेकिन कैटालिटिक साइट एक्टिव नहीं हो पाती। उसकी वजह ये है बिकॉज इट इज़ नॉट अ जेन्युइन सबस्ट्रेट, इट इज़ अ मॉलिक्यूल सिमिलर टू सबस्ट्रेट। ये एक बहरूपिया है, ये एक फेक सबस्ट्रेट है। तो एक साइड तो ऑन हो गई लेकिन दूसरी साइड अभी भी ऑफ पड़ी है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन नहीं होगी, प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड। रीडिंग करता हूँ मैं। बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स मे बी सिलेक्टेड बाय बाइंडिंग साइट। हो सकता है कि ये गलती कर बैठे ये साइड, बट आर नॉट एबल टू एक्टिवेट कैटालिटिक साइट, लेकिन ये साइट गलती नहीं करेगी, ये कभी ऑन होकर रिएक्शन नहीं करेगी। सो हम कह सकते हैं, थस मीन होता है पस, वी कैन से दैट प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। दूसरी जो है वो इनहिबिटर की जो टाइप है वो है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटेटिव कौन से होते हैं? दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स? एंजाइम और इनहिबिटर दोनों मिल जाएं तो वो चीज़ कहलाती है कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को मिला के डैश लगा दी, मीन दोनों को मिला दिया गया है, वो कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा एट अ पॉइंट, उस जगह पर अदर देन एक्टिव साइट। समझें यहाँ पर एंजाइम, ये इसकी एक्टिव साइट। फॉर एग्जाम्पल ये है जी इनहिबिटर। ये इनहिबिटर एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होगा, इधर आके अटैच हो सकता है, इधर आके अटैच हो सकता है। यानी एक्टिव साइट के अलावा किसी जगह पे जाके अगर ये इनहिबिटर अटैच हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव। नॉन कॉम्पिटेटिव मीनिंग में मैं जाता हूँ, मेरी आदत है मैं टॉपिक्स के मीनिंग में जाता हूँ, आपको बताता हूँ नॉन कॉम्पिटेटिव इसे क्यों कहा गया है। नॉन मीन नहीं, कॉम्पिटेटिव मुकाबला। इस सबस्ट्रेट का, जो ये नकली सबस्ट्रेट है, बहरूपिया है, इसका असली सबस्ट्रेट के साथ कोई मुकाबला नहीं है। क्यों मुकाबला नहीं है? असली सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे आके जुड़ जाए, जुड़ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, ये इसने किसी भी जगह जाके अटैच हो जाना, एक्टिव साइट भी उसने होना ही नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाला था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसका मुकाबला था, इसका मुकाबला था असली सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि असली सबस्ट्रेट भी इधर जुड़ना चाहता है, बहरूपिया सबस्ट्रेट भी इधर जुड़ना चाहता है, तो दोनों में मुकाबला है। तो दैट इज़ वाई दिस सबस्ट्रेट या दिस मॉलिक्यूल
केमिकल कंपाउंड विच इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, हम इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव, मुकाबला करने वाला इनहिबिटर। तो इसे हम जान गए। नॉन कॉम्पिटिटिव किसी और जगह लगता है सिवाय एक्टिव साइट के। अच्छा, लगने के बाद क्या करता है ये? दे अल्टर, चेंज करता है द स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम इन सच अ वे, इंजाइम की शक्ल को इस तरह चेंज कर देता है कि इवन इफ जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड, कि अगर हकीकी सबस्ट्रेट भी आकर इसके साथ जुड़ गया तो क्या होगा? विद एक्टिव साइट कैटालाइसिस फेल्स टू टेक प्लेस, इंजाइम बेकार हो जाता है चाहे असली सबस्ट्रेट भी आके इसके साथ जुड़ जाए। तो हम कह सकते हैं चाहे ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो चाहे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो, दोनों इंजाइम्स के प्रोसेस को रोक देते हैं। भले ही इसको देख लें ये अलग जगह पे आके लगा है, इधर तो आया भी नहीं है, इस जगह पे आके लग गया है, लेकिन फिर भी अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट भी आके इसके साथ जुड़ जाए तो उसकी कैटालाइसिस नहीं होगी, उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम काम करना ही छोड़ जाता है। तो ये दोनों इनहिबिटर्स आपने इसको करना है। डायग्राम है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने एक एंजाइम शो किया यहाँ पे। इस एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है जिसका नाम है सुसिनिक एसिड। ये जो सबस्ट्रेट है इसकी मैं आपको डायग्राम थोड़ी सी बड़ी करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखें जी इसकी डायग्राम। ये 4 कार्बन हैं स्ट्रेट चेन में और लास्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन, इसके साथ भी एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड, इधर भी ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ये भी, यानी लास्ट जो कार्बन है उनके साथ दोनों ऑक्सीजन है। जो सेंट्रल कार्बन है उनके साथ एक एक हाइड्रोजन लगी हुई है, एक अप साइड पे एक नीचे, इनके दो दो हाइड्रोजन समझ लें। थोड़ा पीछे कर लो, हाँ थोड़ा सा पीछे कर लो। ये जो सबस्ट्रेट है इसे कहा गया है सुसिनिक एसिड। इसी को मैंने तो छोटा करके इसके अंदर दिखाया, यानी ये सबस्ट्रेट है जो एंजाइम के साथ जुड़ेगा। एंजाइम के साथ जुड़ेगा तो मैं कहूँगा एंजाइम सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी ये जो एक कॉम्प्लेक्स बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसका पूरा नेम है एंजाइम सुसिनिक डिहाइड्रोजिनेज। फिर क्या होगा, एंजाइम इस सबस्ट्रेट को तोड़ेगा, इसकी ब्रेक डाउन करेगा। तोड़ने में वो क्या करेगा, यहाँ देखें, ये बल्कि ऊपर देखें, एंजाइम इन 2 कार्बन के ऊपर वाले हाइड्रोजन को यहाँ से ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद वो 2 हाइड्रोजन इधर से बाहर निकल जाएंगे, बाकी जो नीचे बच गया मवाद इसको देखें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक फ़र्क होगा, जब यहाँ से बॉन्ड ख़त्म होंगे तो कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं। कार्बन सेटिस्फाई नहीं है जब तक कि वो सेंटर में एक बॉन्ड नहीं बनाता, डबल बॉन्ड हो गया सेंटर में, इसका नाम बन गया फ्यूमेरिक एसिड। ये बन गया प्रोडक्ट। और देखिए यहाँ सबस्ट्रेट आया था, एंजाइम ने इसको तोड़ के बनवा दिया प्रोडक्ट। अब हम ये देखते हैं कि अगर इस एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट ना आए, सबस्ट्रेट से मिलता जुलता एक और केमिकल आ जाए, मेलोनिक एसिड आ गया, आना तो था सुसिनिक एसिड लेकिन आ गया है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिव इसीलिए क्योंकि ये एक्टिव साइट के साथ आके जुड़ा है। इसकी डायग्राम देखें क्या है मेलोनिक एसिड की। इसकी 3 कार्बन है, सेंट्रल के साथ हाइड्रोजन और लास्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन। देखें इसकी शक्ल सिमिलर है इसके साथ, सुसिनिक एसिड के साथ। तो ये आके जुड़ तो गया बट रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन ना हुआ, नो रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं जब इनहिबिटर आके जुड़ते हैं तो एंजाइम्स काम नहीं करते, और जब सबस्ट्रेट आके जुड़ते हैं तो एंजाइम्स काम करते हैं और प्रोडक्ट्स बनवाते होते हैं। डायग्राम को आप गौर से देख लें, मैं इसकी पिक बना के भी आपको भेज दूंगा, ये आपने बनानी है। नीचे देखें मैंने ये लिखा हुआ है ए के अंदर, ये ए डायग्राम है दोनों।
फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और बी में देखें, इनहिबिटर मेलोनिक एसिड डज नॉट फिट द एक्टिव साइट, वो एक्टिव साइट में फिट नहीं हो पाया एंड नो प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, और कोई प्रोडक्ट नहीं बने। दोबारा देखें, एक नज़र देख लेते हैं। इनहिबिटर्स की दो इकसाम है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मजबूत बॉन्ड बनाते हैं एंजाइम के साथ। रिवर्सिबल वीक लिंकेज बनाते हैं। रिवर्सिबल की मज़ीद दो इकसाम है, कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव में मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल शक्ल इनकी सेम होती है सबस्ट्रेट की तरह, और ये एक्टिव साइट के साथ जाके जुड़ जाते हैं। जुड़ तो जाते हैं लेकिन कैटालिटिक साइट ऑन नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स नहीं बन पाते। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, इनका किसी से मुकाबला नहीं होता, ये एंजाइम में किसी और जगह जाके जुड़ते हैं, एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ते, यानी कि इनका मुकाबला सबस्ट्रेट से होता ही नहीं है। दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। तो ये सबस्ट्रेट की जगह नहीं लेते, किसी और जगह जाके अटैच होते हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को इस तरह ख़राब कर देते हैं कि अगर ओरिजिनल या जेन्युइन सबस्ट्रेट भी आके जुड़ जाए तो कैटालाइसिस नहीं होती, कैटालाइसिस फेल हो जाती है। डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, एक सबस्ट्रेट है जिसका नाम है सुसेनिक एसिड, वो आके जुड़ा है इसके साथ, प्रोडक्ट बन गया फ्यूमेरिक एसिड। अगर मेलोनिक एसिड एक इनहिबिटर है, ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं है, ये आके जुड़ेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपके पास एक पेज आएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस पर हमने एक्सरसाइज करनी है।